समय की कमी को देखते हुए हम कार्यक्रम में सीधे तौर पे आग्रह करेंगे प्रियंका गांधी जी से कि वो अपना संबोधन आपके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि 5 बजे तक ही चुनाव आयोग से परमिशन है। इसलिए थोड़ा सा समय में कमी करते हुए गणेश गोदियाल जी भी से भी हम क्षमा चाहेंगे और आग्रह करेंगे प्रियंका गांधी जी से। बड़ी देर से लोग यहां बैठे हैं, करीब 3 घंटे से आपके इंतजार में थे, लेकिन पीटीसी की क्लियरेंस ना होने की वजह से यहां पहुंचने में देरी हुई। इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। मैं सीधे प्रियंका गांधी जी को प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय महासचिव जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आशीर्वचन स्वरूप हमें संबोधित करने का कष्ट करेंगे। बद्रीनाथ धाम की, केदारनाथ धाम की, गंगोत्री जी और यमुनोत्री जी की जय हिंद। आप सबने इतने समय से मेरा इंतजार किया है। धूप है, आज गर्मी भी लग रही होगी थोड़ी बहुत, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी बातों को सुनने यहाँ आए, इसके लिए आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। श्री गणेश गोडियाल जी का भी स्वागत और बाकी जितने भी कांग्रेस के नेतागण, कार्यकर्तागण, आप सबका यहाँ पे बहुत स्वागत। देखिए, ज्यादा समय नहीं है, आप भी कुछ समय से इंतजार कर रहे हैं। खास तौर से मेरी बहनें इतनी बड़ी तादाद में आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। इससे पहले वाली सभा में मैं एक उत्तराखंडी बहन से मिली, उनका नाम लीला जी है। शेर से उन्होंने लड़ाई की और इससे मुझे पता चलता है कि यहाँ की मेरी बहनों में कितनी शक्ति है। आपको मालूम होगा कि खास तौर से मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि महिलाएं सक्षम बने, सशक्त बने, आपके लिए भी रोजगार पैदा हो। नारी शक्ति, नारी शक्ति, और यहाँ मुझे दिख रही है नारी शक्ति। देखिए, आपके प्रदेश में मुख्य समस्याएं क्या हैं? सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, दूसरी समस्या महंगाई। ये दो जो समस्याएं हैं, इनके साथ साथ जो सेहत की सुविधाएं हैं, जो यहाँ पहाड़ों में बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं, ये आपकी 3 मुख्य समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को हल करने के लिए आपकी सरकार ने पिछले 5 सालों से किया क्या, ये पूछना बहुत ही जरूरी है। देखिए, जो भाजपा की सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, वो सरकारें सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए चलती हैं। उन सरकारों में गरीबों के लिए कोई सुनवाई नहीं है। आपकी समस्याएं, आपके संकट, आपके संघर्ष, उनकी ना कोई समझ है और ना कोई सुनवाई है। महंगाई का जो बोझ है वो मेरी बहनें उठाती हैं। आज गैस का सिलेंडर आपके प्रदेश में 1000 रुपए का है, लेकिन पहाड़ों में पहुंचते पहुंचते ट्रांसपोर्ट के साथ तकरीबन 2000 रुपए का हो गया है। सरकार क्या कहती है? कहती है हमने आपको एक मुफ्त सिलेंडर दे दिया, इससे हमारा काम हो गया। ये ठीक नहीं है। बेरोजगारी इतनी है, सरकार में तमाम पद खाली पड़े हुए हैं, हजारों पद खाली हैं,
उनको भरने के लिए कुछ नहीं किया। क्या 5 सालों में इतने हजार खाली पद दिखे, हजारों बेरोजगार नौजवान दिखे, आप उनको ये पद नहीं दे सकते थे? यहां से पलायन कितना होता है? यहां के लोग उत्तराखंड से बाहर दिल्ली जैसे शहरों में काम ढूंढने निकलते हैं। यहां पे हुनर है, प्राकृतिक शक्ति है, सौंदर्य है, जिसका पर्यटन में इतना काम हो सकता है। यहाँ पे इतने नौजवान हैं जो मेहनत से कमाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार ने कोई ऐसा साधन नहीं बनाया, कोई ऐसी चीज नहीं की जिससे आपको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए वो मदद कर पाए। उल्टा जो छोटे कारोबार हैं, छोटे दुकानदार हैं, जैसे यहाँ मैं बहुत देख रही हूँ, छोटे छोटे बिजनेस हैं, सब तकरीबन बंद होने के कगार पर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि सरकार की नीतियां क्या थी? पहले नोटबंदी आई, उसके बाद आप पे जीएसटी थोपी गई, फिर कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ। उससे सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा है वो छोटे बिजनेस पे पड़ा है, छोटे दुकानदारों पे, छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। और यही यूनिट, यही छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी, यही हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। यही नौकरियां दिलवाते हैं, इन्हीं से रोज उद्योगपति हैं जिनको प्रधानमंत्री हर रोज खुश करने का प्रयास करते हैं, जो हजारों करोड़ रुपए हर रोज कमा रहे हैं, वो रोजगार पैदा नहीं करते। देखिए, जो देश की सरकार है उसने क्या किया है रोजगार के लिए। जितनी भी ऐसी संस्थाएं थी, चाहे बीएचईएल हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे कोई भी सरकारी संस्थाएं थी जिनसे रोजगार मिलता था, तकरीबन सारी की सारी या बिक गई हैं या उनको बेचने की योजना हो गई है। किसको बेची जा रही है? 2 लोगों को। कौन बताएगा कौन लोग हैं ये? देश के सारे बंदरगाह किसको बेचे? देश के सारे हवाई अड्डे किसको बेचे? पेट्रोलियम, टेलीकॉम, मीडिया किसकी है? तो 2 लोगों को लगभग देश की सारी संपत्ति सौंप दी है। देश का किसान परेशान है, उसको खाद नहीं मिलती, उसका अपने फसल का दाम नहीं मिलता, आंदोलन कर रहा था 1 साल से, किसी ने उसको पूछा? देश का नौजवान बेरोजगार है, कोई आपको पूछता है? लेकिन उनको जरूर पूछते हैं। देश की बजट आई, उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, शिक्षा के लिए, क्या उन्होंने बजट बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। आज स्वास्थ्य में कम खर्चा होता है। यहां पहाड़ का इलाका है, यहां पे जब कोरोना हुआ तो क्या हुआ? क्या आपको सुविधाएं मिली? कैसे कैसे संघर्ष किया आपने सिर्फ एक स्वास्थ्य की सुविधा तक पहुंचने के लिए। मुझे याद है, मैं 12 साल की थी, यहीं पे पढ़ती थी मैं देहरादून में। मेरी दादी जी यहां आई, इंदिरा गांधी। आज मैं 50 साल की हूं। मैं जब 12 साल की थी तो मेरी दादी इंदिरा गांधी यहां आई और एक अस्पताल का उन्होंने नींव यहां पे डाली। आज की सरकार ने उस अस्पताल की क्या स्थिति बना रखी है। आप जब बीमार पड़ते हैं तो आपको दूर दूर जाना पड़ता है, आपके लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ की मेरी बहनें जो हैं, जब गर्भवती होती हैं, जब इनको अस्पताल जाना पड़ता है, जब बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो क्या क्या संघर्ष करती हैं ये। 5 साल से यहाँ भाजपा की सरकार है। जब आपके सामने आते हैं तो क्या बात करते हैं? कहते हैं 70 साल में क्या हुआ। मैं जानना चाहती हूं कि इनकी सरकार में क्या हुआ। 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री बदले, स्थिर सरकार चलाने के लायक ही नहीं है। आज इनकी ये हिम्मत कि यहां आके आपको कहते हैं रोजगार दिलवाएंगे। कौन से रोजगार दिलवाए इन्होंने 5 सालों में? आज इनकी ये हिम्मत कि आपके सामने आके कहते हैं कि हम महंगाई को घटाएंगे। 5 सालों में कौन सी महंगाई घटाई इन्होंने?
आपको पेट्रोल डीजल कुछ नहीं खरीद सकते आप। आपको तो निर्भर कर दिया है एक राशन के पोटले पे। क्या ये होती है सरकार? क्या आप अपने बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं? आप मेहनत से कमाते हैं, अपने खून पसीने से कमाते हैं, अपनी बच्चों को शिक्षित करने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। हर माँ बाप की आशा होती है बेटा बेटी बड़े होंगे, रोजगार मिलेगा, कमाएंगे, हमारी देखभाल करेंगे, उनके बच्चे होंगे, फूलेंगे फलेंगे, आगे बढ़ेंगे। होता है कि नहीं ये सपना? मेरी बहनें, ये आपका सपना है कि नहीं? है ना? तो ये सपना साकार कैसे होगा अगर सरकार कुछ नहीं करेगी? सरकार सोचेगी कि चुनाव के समय यहां आके आपको धार्मिक बातें बोलेंगे, धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता फैलाएंगे, जातिवाद कराएंगे और उस आधार पे आप वोट दे देंगे। तो वो काम क्यों करेंगे आपके लिए? आप आंख खोलिए, समझिए कि आपके साथ क्या धोखा हो रहा है। हर बार चुनाव आता है, आज कोई नई घोषणा, कल कोई नई घोषणा, या तो झूठी झूठी बातें कि हम क्या करेंगे, या फिर धर्म के आधार पर कुछ ना कुछ निकाल के देंगे आपको कि आप इसी आधार पर वोट डाल दीजिए। आपको असुरक्षित महसूस कराएंगे, आपके जज्बातों को उभारेंगे ताकि आप जज्बात के आधार पर वोट दे दें। किसका विकास हो रहा है इस देश में? आपका तो नहीं हुआ। तो किसका विकास हो रहा है इस देश में इस राजनीति से? भाजपा का विकास हो रहा है, भाजपा के नेताओं का विकास हो रहा है, इनके मंत्रियों का विकास हो रहा है और इनके उद्योगपति दोस्तों का विकास हो रहा है। और किसी का विकास नहीं हो रहा है इस देश में। इस देश में किसानों को कुचलने वाले मंत्री के पुत्र आज रिहा होने वाले, उनको जमानत मिलने वाली है। 6 किसानों को अपनी जीभ के नीचे उन्होंने कुचल डाला। वो मंत्री आज प्रधानमंत्री के साथ मंच पे खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री जी उनको कुछ नहीं कहते। उनकी नैतिकता नहीं है क्या? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या इस देश की जनता की के प्रति? जिम्मेदारी है, लेकिन निभाई नहीं जा रही है। आपके मुख्यमंत्री के क्षेत्र से आई हूं मैं, पूरी सड़क में गड्ढे गड्ढे हैं, कोई विकास नहीं हुआ है उनके क्षेत्र में। मुझे बताया गया है चूड़ियां बांटी जा रही हैं, बिंदियां बांटे जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं। किस लिए भाई? चुनाव से पहले किस लिए? चुनाव से पहले पैसा बांटेंगे, चुनाव से पहले बिंदियां बांटेंगे, चुनाव से पहले उद्घाटन करेंगे, चुनाव से पहले नई नींव डालेंगे नए नए प्रोजेक्ट के। अरे 5 सालों से आपने रोजगार क्यों नहीं बांटे? 5 सालों से आपने मेहनत क्यों नहीं की? 5 सालों से महंगाई क्यों नहीं घटाई? 5 सालों से सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं की? सेहत और स्वास्थ्य की सुविधाएं क्यों नहीं दी? जब आप सबके भाई बहन दिल्ली से चल के अपने गांव आ रहे थे, जब कोरोना था, जब लॉकडाउन हुआ, 1 दिन दिया इन्होंने? 1 दिन भी नहीं दिया। बोला लॉकडाउन हो गया है, ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, चलिए घर चलिए। इस पूरे देश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, उत्तराखंड के लोग बड़े बड़े शहरों से अपने परिवारों को अपने कंधों पर लेकर बगैर खाए पिए, बगैर कोई साधन सुविधा पैदल चलने लगे। कल प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा संसद में 2 दिन पहले? उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने इनको मुफ्त की यात्रा दे दी, कांग्रेस पार्टी ने इनको मदद कर दिया घर जाने के लिए, कांग्रेस पार्टी ने पाप किया है। ये शब्द इस्तेमाल किए। आप मुझे बताइए, जो गरीब जिसको भगवान भरोसे छोड़ा इस सरकार ने, जो पैदल चल रहा है अपने बच्चे को अपने कंधे पे लाद कर, अपने माँ बाप को अपने कंधे पे लाद कर सैकड़ों किलोमीटर चल रहा है अपने गांव आने के लिए, बगैर कोई साधन सुविधा के लिए के साथ, उसे मदद करके हमने पाप किया कि आपने पाप किया जो अपने महल के अंदर बैठे थे? कि आपने पाप किया जिन्होंने ट्रेन और बस रुकवाई, जिन्होंने कोई सुविधा नहीं दी वापस आने के लिए? किसने पाप किया? ये जनता बताएगी। मत भूलो मेरे भाइयों और बहनों की आपके साथ क्या हुआ है, मत भूलो, क्योंकि अगर भूल जाओगे तो किसी राजनीतिक दल का कुछ नहीं होने वाला, आपका नुकसान होगा।
5 साल और नुकसान झेलोगे। 5 साल के लिए एक ऐसी सरकार दोबारा देखोगे जिसने एक बार आपके बारे में नहीं पूछा। सब चुनाव के समय लाइन लगा के आ गए हैं आपको तोहफे देने के लिए, आपसे वोट मांगने के लिए। जब आप मांग रहे थे, जब आप सुविधा मांग रहे थे, जब आप मदद मांग रहे थे, जब आप संकट में थे, जब आपकी दुकानें बंद हो रही थी, जब आपके बिजनेस खत्म हो रहे थे, जब आपके भाई बहन पैदल चल के घर आने की कोशिश कर रहे थे, जब आपने मदद मांगी, आप बीमार थे, आपको कोरोना था, आपने मदद मांगी, कहां थी ये सरकार? कहां थे ये नेता? कहां थे ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो चुनाव के समय केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं? कहां थे? ये सवाल पूछिए और जान लीजिए कि एक बार और अगर आपने भाजपा की सरकार उत्तराखंड में आने दी तो आपसे बहुत बड़ी गलती होने वाली है। और इस गलती को दूसरी पार्टियां से कोई मतलब नहीं है, आपसे मतलब है। आपका जो भविष्य है उसको नष्ट किया जा रहा है। आपके लिए जो करना चाहिए ये सरकार नहीं कर रही है। इनको जवाबदेह बनाइए, इनको सिखाइए कि आपके लिए काम नहीं किया तो दोबारा आपका वोट नहीं मिलेगा। जब तक ये सबक नहीं सीखेंगे तब तक सुधरेंगे नहीं। और सुधारना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों के प्रति है ये जिम्मेदारी, अपने नौजवानों के भविष्य के प्रति है ये जिम्मेदारी। इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझिए और इसको पूरी तरह से निभाइए। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? हमें मौका दीजिए, आपकी सेवा करेंगे। हम कह रहे हैं और यहां से जब हम घोषणा कर रहे हैं तो हम करके दिखाएंगे आपको कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे हम। यहाँ की परंपराओं के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। यहाँ के 4 धाम की परंपरा, यहाँ के शक्तिपीठ, यहाँ के मंदिरों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। 4 लाख रोजगार बनाएंगे और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वो जो हजारों रोजगार, हजारों पद खाली पड़े हैं उनको सबसे पहले हम भरेंगे। पर्यटन के लिए सुविधाएं बनाएंगे, पर्यटन की पुलिस बनाएंगे जिसमें नई भर्तियां लाएंगे। आप जब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके कारोबार के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए हम सुविधाएं बनाएंगे, आपको मदद करेंगे। हम जानते हैं कि आपको कितना संघर्ष करना पड़ा है, इसीलिए हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाएंगे। नई तकनीक इस्तेमाल करेंगे, ड्रोन के साथ नए आधुनिक तकनीक, ताकि गांव-गांव में आपको दवा मिले, ताकि आपको संघर्ष नहीं करना पड़े। गैस का सिलेंडर जो आज 1000-2000 का मिल रहा है, 500 रुपए से ज्यादा उसको हम नहीं बढ़ने देंगे। अगर बढ़ेगा तो सरकार वो पैसा भरेगी, आप नहीं भरेंगे। जो 5 लाख ऐसे गरीब परिवार हैं उत्तराखंड में जिन्हें सबसे ज्यादा संकट हुआ, उनको सालाना 40,000 रुपए दिए जाएंगे, सरकार देगी, ताकि आप फिर से अपने पैरों पे खड़े हों, आपका कुछ समर्थन हो। इसके साथ साथ मेरी बहनें, आपके लिए पुलिस विभाग में जितनी भर्तियां हैं 40% हम महिलाओं को देंगे। सरकारी बसों में आपके लिए मुफ्त सुविधा होगी, आपको कोई टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। उत्तराखंड ने हमारे देश को बहुत वीर जवान दिए, बहुत ऐसे सैनिक दिए जो हमारी सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डरों पे तैनात हैं। जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन होगा, उनके बच्चों की शिक्षा, उनके पेंशन और उनके निकास के लिए योजनाएं बनेंगी। इसके अलावा हम बहुत सारे काम करना चाहते हैं आपके लिए। हम आपके हित में काम करना चाहते हैं। अब समय आ गया है, ये जो राजनीति है जो सिर्फ बड़े बड़े अमीरों के लिए और उद्योगपतियों के लिए काम करती है, इस राजनीति को खत्म करिए, निकालिए अपने प्रदेश के लिए, कि प्रदेश से। ये मौका है, राजनीति को अपने प्रदेश में बदलिए। दिनेश कोडियाल जैसे ईमानदार सच्चे इंसान को,
जो आप आपके लिए मेहनत करना चाहते हैं उनको भारी बहुमत से जिताइए। उखाड़ के फेंक दीजिए भाजपा को उत्तराखंड से। यहाँ कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, यहाँ आपके पक्ष में सरकार बननी चाहिए, आपके हित में सरकार चलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार।